आप सुनते चलो। 3 1 91 रिकॉर्डिंग चालू कर दो आप। 3 1 91 पर धातुओं का अधिकार है। धातुओं से अपनी प्रक्रिया चालू हो गई। धातु सूत्र का अधिकार है। अष्टाध्यायी रखो सामने। धातु शब्द सूत्र का अर्थ है कि भाई धातु से ये प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो धातुओं से ये सूत्र लगाए जाते हैं। उसके बाद सूत्र है तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। समझ गए? इसकी जरूरत नहीं है प्रक्रिया की दृष्टि से। उसके बाद है कृत तिंग। तिंग से जितने प्रत्यय बच गए उनको कृत कहा जाता है। कृत तिंग सूत्र ने क्या समझाया? तिंग से जितने भी प्रत्यय बच गए हैं उन सब प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? कृत। उसके बाद वासुरूपोस्त्रियाम भी प्रत्यय से संबंधित नहीं है। गुरुजी इतने प्रत्यय पढ़ाने के बाद फिर तीन प्रत्यय कर रहे हैं। अरे भाई कृत संज्ञा अब की है ना, तो कृत अब चालू हो रहा है ना, तो यही तो कृत बताएंगे। इससे पहले तो पढ़ाए सायद साना ये सब तो कहाँ पढ़ाए हैं इसके पहले? सायज कृत थोड़ी नहीं है, ये तो उसके स्थान पर स्ना के स्थान पर होने वाला विकरण है। उसके बाद कृत्या प्रांग उगला। इस सूत्र से कृत्याह का अधिकार चला। इसका अधिकार चला कहाँ तक चला? बोले प्रांग उगला, णोल प्रत्यय से पहले तक। समझ गए? तो णोल प्रत्यय कहाँ आया? 3 1 133 में। 3 1 133 आप देखोगे तो णोल प्रत्यय मिलेगा आपको। तो 3 1 133 से पहले जितने भी प्रत्यय आए हैं उन सब प्रत्ययों का नाम रख दिया इसने कृत्य। कितने प्रत्यय हुए? माने क्या नाम रखा उनका? कृत्य। कहाँ से? 3 1 95 से, हाँ 3 1 195 से 3 1 132 तक, क्योंकि 33 में तो वही सूत्र है अगला। तो 3 1 95 से 3 1 132 तक जितने भी प्रत्यय आएंगे उन सब प्रत्ययों को क्या कहा जाएगा? कृत्य। कृत्य कृत्य। तो आप कहेंगे कितने प्रत्यय आएंगे? 7 प्रत्यय आएंगे। तव्यत, तव्य, अनियर, केलिमर, यत, ण्यत और क्या। ये 7 प्रत्यय आपको 3 1 95 से 3 1 132 तक मिल जाएंगे। ये बिल्कुल ये बहुत पॉइंटेड बात है। यही टेस्ट में आती हैं, यही नहीं तुम लोग याद करते। पूछ सकते हैं भाई कृत्य प्रत्यय कितने होते हैं और वो अष्टाध्यायी में कहाँ पर हैं। तो आप बताओगे कि भाई 3 1 95 से लेकर के 3 1 132 तक कृत्य प्रत्यय है और उनकी संख्या 7 है और उनके नाम अमुक हैं। तव्यत, तव्य, अनियर, केलिमर, यत, ण्यत और क्या। ये 7 प्रत्यय कृत्य कहे जाते हैं। जिसमें से तव्यत प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं, तव्य भी पढ़ चुके हैं, अनियर भी पढ़ चुके हैं और केलिमर भी पढ़ चुके हैं। केलिमर नहीं पढ़ा वैसे हमने, पर उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे पच धातु है, इससे हमने लगाया केलिमर प्रत्यय, तो केलिमर का बचेगा एलिम। एलिम है और इधर अपना क्या है? पच। पच प्लस एलिम, इसको मिला दो पचेलिम। ये केलिमर प्रत्यय हो गया। इतना काम है इसका बस। तो केलिमर भी हो गया और उसके बाद यत है, तो यत तो पढ़ा है और ण्यत भी पढ़ा और क्यप भी पढ़ा है। तो इसमें ऐसे समझना आपको कि भाई 1 2 3 और 4 तव्यत, तव्य, अनियर और यत। 3 1 1 बताया था 95 से 132 तक। 195 नहीं, 3 1 95। अष्टाध्यायी सामने रखो इसलिए कह रहे हैं। वहां देखो 95 पे सूत्र होगा कृत्या प्रांग उगला। वहां से रामयस कहाँ देखते हो? इधर देखो। तव्यत 132, तव्यत, तव्य, अनियर और यत, ये 4 प्रत्यय हैं शेष। और केलिमर और क्यप, ये 2 प्रत्यय हैं कितनित, क्योंकि इसमें काकित संज्ञा हो रही है ना। केलिमर में भी काकी और क्यप में भी काकी, तो ये 2 प्रत्यय हैं कितनित। और यत प्रत्यय में कैसी संज्ञा हो रही है? ऋणा की, इसलिए ये प्रत्यय कैसा है? यतनित। तो ये 7 प्रत्यय 3 प्रकार के हैं। कुछ कितनित है, कुछ यतनित है, कुछ शेष हैं। शेष कितने हैं? 1 2 3 4। ये 4 प्रत्यय शेष हैं। ये 2 प्रत्यय कितनित हैं और 1 प्रत्यय यतनित है। 4 2 1। समझ गए? शेष, कितनित और यतनित ऐसे हैं ये। तो यतनित में ण्यत पढ़ा दिया गया आपको। कार्यम, हार्यम, धार्यम, चौर्यम, इस प्रकार से ण्यत प्रत्यय में आपको बता दिया गया है। वृद्धि करके जोड़ना है। ठीक है? त्रि धातु से लगाया ण्यत तो वृद्धि कर दी और जोड़ दिया तो बन गया कार्यम।
ह्री धातु से लगाया ण्यत तो बन गया हार्यम। और क्यप भी पढ़ा दिया गया है आपको, एतिस्तु सास व्रीद्री जुषहा क्यप, इस सूत्र से क्यप प्रत्यय होता है, तो ये भी आपको पढ़ा दिया गया है। जैसे हमने बताया था कि ई धातु से भाई हमने लगाया क्यप, तो क्यप में पाकित संज्ञा काकित संज्ञा, तो बचेगा केवल या, ई या। हमने कहा था जब पाकित संज्ञा हो और अगर छोटी ई छोटा ऊ हो तो बीच में ता आकर के बैठ जाता है, तो यहाँ पाकित संज्ञा हो गई इसलिए बीच में ता बैठ जाएगा तो बन जाएगा इत्या, ये क्यप प्रत्यय हो गया। और यत हो गया, क्यप हो गया। यत तो अच्छे से आता ही है, कल ही पढ़ा है, अचो यत कल ही पढ़े यत प्रत्यय अपन ने। और उसके बाद तब्यत तब्य अनियर, ये तो है ही तब्यत, गंता गंतुम गंतव्यम गमनीयम, ये तो है ही। हाँ, ये सारे के सारे जितने इस पर लिखे हैं ये 7 कृत्य प्रत्यय कहे गए हैं, जिनका व्याख्यान 3-1-95 से 3-1-132 तक किया गया है। तो सबसे पहले 3-1-96 पर तब्यत तब्य और अनियर, इन 3 प्रत्ययों का भगवान पाणिनि ने व्याख्यान किया है। 96 पर देखो सूत्र है 96 पर तब्यत तब्यानियर है। इस सूत्र में 3 प्रत्यय ले लिए एक साथ इन्होंने, तब्यत भी, तब्य भी और अनियर भी। और केलिमर जो प्रत्यय बताया गया है वो केलिमर प्रत्यय किसी सूत्र से नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। ये केलिमर प्रत्यय पाणिनि जी का नहीं है, ये केलिमर प्रत्यय कात्यायन जी का है। ये केलिमर प्रत्यय वार्तिक के द्वारा लगाया जाता है, इसलिए हमने इसको पढ़ाया नहीं था आपको, पर अब ये आ गया 7 के क्रम में इसलिए बता दिया है। समझ गए? ये जो केलिमर प्रत्यय है ये किसके लिए, कौन चाहता है ये केलिमर? कात्यायन जी। पाणिनि इसको नहीं चाहते, इसलिए पाणिनि जी ने जो अपना क्रम रखा उसमें कहीं भी केलिमर प्रत्यय को जगह नहीं दी। इस बात को ध्यान रखना, इसके ऊपर आप कॉमन करके लिख लो कात्यायन, ये वार्तिक है। इसका मतलब केलिमर प्रत्यय सूत्र से नहीं होता, अपितु केलिमर प्रत्यय वार्तिक से लगाया जाता है। उस वार्तिक का नाम है केलिमर उपसंख्यानम। इस वार्तिक से केलिमर प्रत्यय लगाया जाता है। कौन सा? केलिमर उपसंख्यानम। ये सब रट लेना, एक छोटी छोटी चीजें ये बिल्कुल आएंगी पक्का। केलिमर उपसंख्यानम वार्तिक से केलिमर प्रत्यय लगाया जाता है, ये सूत्र से नहीं लगता। सूत्र से 6 प्रत्यय लगाए जाते हैं। अगला प्रत्यय है यत। 97 पर देखो आपको सूत्र मिलेगा यत, अचो यत। यहाँ से यत प्रत्यय चालू हुआ है, यत प्रत्यय की प्रक्रिया आपको आती है। 97 से 105 तक यत प्रत्यय है। अब ऐसे कर लो, 95 यहाँ लिखाओ और 105 जहाँ लिखाओ वहां से ऐसे सीधे कर लो, ऐसे बस हो गया। 95 से 105 तक कौन सा प्रत्यय है? यत। तो देखो तब्यत हो गया, तब्य हो गया, अनियर हो गया और यत केलिमर भी हो गया और यत भी हो गया, यहाँ तक आ गए। अब उसके बाद 96 से चालू होगा 106, 105 तक तो गया यत। अब 105 से अगला क्या संख्या होगी? 106। तो कृष्णदास देखते जा रहे हैं अष्टाध्यायी में, तो 106 से हाँ 106 से अपना 121 तक, 106 से 121 तक के प्रत्यय आया है। कहां से कहां तक? 106 से 121 तक कौन सा प्रत्यय है? क्या प्रत्यय? पहले पाद में। पहले पाद की व्याख्या कर रहे हैं तो हम दूसरे पाद में कहां से चले जाएंगे भाई? 106 से 121 तक जो है वो है क्या प्रत्यय लगाने वाले सूत्र। और 122 से 132 तक है ण्यत प्रत्यय लगाने वाले सूत्र। 122 से 132 तक। 22 से कहाँ है? 24 है वाला। हाँ कोई बात नहीं, 22 से कर लो तुम। 22 से 132 तक कौन है गुरुजी? ण्यत। ठीक है, ठीक है। तो ये अपने पूरे कृत्य प्रत्ययों की व्याख्या हो गई। तब्यत तब्य अनियर हो गया। केलिमर किससे लगता है? वार्तिक से, इसलिए इसकी कोई संख्या नहीं है सूत्र के हिसाब से। उसके बाद यत प्रत्यय लगाया अपन ने कहां से कहां तक? 95 से 105 तक। उसके बाद अपन ने ण्यत क्या प्रत्यय लगाया? 106 से 121 तक। उसके बाद 122 से 132 तक अपन ने लगाया ण्यत। 122 से 132 तक ण्यत लगाया। इस प्रकार से 7 कृत्य प्रत्ययों की व्याख्या यहाँ पर हो गई। अब उसके बाद में 133 पर क्या है? तो आप सूत्र देखो, 133 पर सूत्र णवोल त्रिचौ, अष्टाध्यायी में णवोल त्रिचौ। तो यहाँ से कौन से प्रत्यय चालू हो गए? णवोल और त्रिच। इस सूत्र ने 2 प्रत्यय लगाए। णवोल प्रत्यय भी इसी सूत्र ने लगाया और त्रिच प्रत्यय भी इसी सूत्र ने लगाया। और 134 पर 3 प्रत्यय है। नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यू ण्यचः। ये हमने बताया था आपको कि भाई नंदादि धातुओं से लगता है ल्यू,
गृह्यादि धातुओं से लगता है णिनी और पचारी धातुओं से लगता है अच प्रत्यय। ये लाइन बाय लाइन लगते हैं। नंदादि धातुओं से कौन सा प्रत्यय लगता है? ल्यू। गृह्यादि धातुओं से कौन सा प्रत्यय लगता है? णिनी। और पचारी धातुओं से कौन सा प्रत्यय लगता है? अच। समझ गए? ये 134 पर है। नंदादि धातुओं से लगता है ल्यू, गृह्यादि धातुओं से लगता है णिनी और पचारी धातुओं से लगता है अच। ये 3 प्रकार के प्रत्यय ऐसे लगाए जाते हैं। एक सूत्र से लगते हैं ये तीनों प्रत्यय। उस सूत्र की संख्या है 134। 134 नंबर सूत्र से इन 3 प्रकार की धातुओं से 3 प्रकार के प्रत्यय लगा दिए जाते हैं। फिर 134 के बाद 135 है, उस सूत्र से का प्रत्यय लगता है। फिर 136 से का प्रत्यय लगता है। ये दोनों सूत्र का प्रत्यय लगाने वाले सूत्र हैं। और का प्रत्यय लगाने पर कुछ भी नहीं होगा। जैसे हमने कहा वी छिप और का, तो वी छिप और आ मिला दो विक्षिपहा। कुछ भी हुआ? नहीं हुआ। आप कहें कुछ तो होगा, हाँ कुछ जरूर होगा। क्या होगा? हमने कहा प्रस्था और का, तो आपको एक सूत्र पढ़ाया गया कि भाई अजादि कितकित प्रत्यय हो तो आ का लोप होता है। आ तो लोप इट जा, तो अजादि कितकित प्रत्यय है, कितकी का है, का की संज्ञा होगी तो कितकित भी है। और अजादि ये प्रत्यय स्वर से चालू हो रहा है, इसके आ का हो जाएगा लोप, तो बन जाएगा प्रस्था। क्या बन जाएगा? प्रस्था। ये सूत्र है जो 134, 135, 136 नंबर सूत्र से का प्रत्यय लगाया गया है। 137 नंबर सूत्र से शा प्रत्यय चालू हुआ है। और ये जो है 37, 38, 39, 40, 39 तक गया। 3 सूत्रों से जो है वो शा प्रत्यय लगाया जाता है। शा प्रत्यय अपना जो है वो शित है। शित होने से सार्वधातुक है। सार्वधातुक होने से शा प्रत्यय परे होने पर धातु को वो सारे कार्य किए जाएंगे जो सार्वधातुक में होते हैं। जैसे हमने पा धातु से लगाया शा प्रत्यय, तो पा में सार्वधातुक, पा को सार्वधातुक में क्या किया जाता है? पिब। पा घ्राधमा स्था, पा को धातु आदेश में क्या होता है? पिब, सार्वधातुक में। तो शा प्रत्यय परे रहने पर भी पा को पिब करके रूप बनाया जाएगा पिबहा। समझ गए क्या? उत्पिबहा। पा घ्राधमाधेट दृशा सह अनुपसर्गाल लिंप विंद धारी पारे विद्य जेति चेति साहिभ्यश्च और ददाश देहात्य और विभाषा और ज्वलित कसंतेभ्यो णा, यहाँ से चालू हो जाएगा ना प्रत्यय 140 से। और 40, 41, 42, 43, 43 यहाँ तक जाएगा णा प्रत्यय। और गे कहाँ से कौन सा प्रत्यय हो जाएगा चालू? का। और क्या? णा। णा प्रत्यय 139 से नहीं 140 से 143 तक। 140 से 143 तक कौन सा प्रत्यय है? णा। और 144 पर है का प्रत्यय। यहां पर एक एक सूत्र के प्रत्यय हैं। 144 पर क्या है? का। तो अब ऐसा नहीं है कि 144 पर का है तो 145 पर भी का हो। 145 पर प्रत्यय बदल गया तत्काल। 145 पर है शून प्रत्यय। शून प्रत्यय की भी प्रक्रिया आपको पता है। जैसे हमने बताया था, हमने मान लो उदाहरण के लिए रज धातु से लगाया शून, शून का बचेगा वू, वू को हो जाएगा अक, रज अक मिला देंगे हम, क्या बन जाएगा? रजक। रजक माने होता है धोबी। रजकस्य कराग्रेण सृक् कायादपातयत्। समझ गए? हाँ। क्या हम ये बताना चाहते हैं आपको कि आप अष्टाध्यायी को देखना सीखिए। 145 पर है शोन प्रत्यय, 146 पर है थकन प्रत्यय। थकन, थकन पढ़ाया है ना? गा प्लस थकन, थकन में बचेगा थक, मिला दो गाथक। गाथका। गाथका। उसके बाद अगला 147 पर है ण्युट प्रत्यय। 147 पर है कौन सा प्रत्यय? ण्युट। तो ण्युट सूत्र है उसके लिए, हष्टिवरी कालियो भी है। उसके बाद 149 पर है वुन प्रत्यय। वुन, वुन 149 पर वुन और 150 पर भी वुन। इस प्रकार से पहला पाद हो गया संपन्न, विधिवत हो गया। अब इसमें कोई कसर नहीं है, ना तो एक भी प्रत्यय छूटा है, ना एक भी सूत्र छूटा है कि भाई किस सूत्र से क्या लग रहा है। द्वितीय पाद में सबसे पहले अण प्रत्यय है। 3, 2, 1 और 2।
तृतीय अध्याय द्वितीय पाद के पहले और दूसरे नंबर के सूत्र से होता है अण प्रत्यय, फिर तीसरे सूत्र से का प्रत्यय चालू होता है। हाँ, ये का प्रत्यय चलता है 7 तक। केवल अष्टाध्याय देखते चलो, लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अष्टाध्याय में टिक लगाते चलो। 7 से चालू, 8 से चालू हो जाता है टक प्रत्यय, 8 में चलता है टक, और 9 से चालू हो जाता है अच प्रत्यय। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक चलेगा अच प्रत्यय, 15 तक अच, या फिर आपको लिखना है तो ऐसे लिखते चलो 15 तक चला अच, और उसके बाद में चला अपना टा प्रत्यय। तो टा प्रत्यय चला अपना चल करके लंबा गया ये, और टा प्रत्यय अपना है कहाँ तक, 23 तक। तो आप ऐसे करो सीधे, तो 15 तक क्या प्रत्यय चला अपना अच, और 23 तक टा, ऐसे लिखते चलो शॉर्ट भाषा। उसके बाद चालू हुआ इन प्रत्यय, तो इन प्रत्यय चला है अपना 27 तक, तो आप लिख लो 27 तक चला इन प्रत्यय। 15 तक अच, 23 तक टा, 27 तक इन। उसके बाद 28 से चालू हुआ खश प्रत्यय, और ये खश प्रत्यय आपका बहुत लंबा है, ये गया है अपना 37 तक खश प्रत्यय। 37 तक कौन सा प्रत्यय है, खश। खश प्रत्यय के बाद खच प्रत्यय आया है, और ये खच प्रत्यय अपना गया है 47 तक। तो 47 तक कौन सा प्रत्यय चला है, खच। 48 से चला है डा, और ये गया है अपना 51 नहीं 50 तक। 50 तक कौन सा प्रत्यय है, डा प्रत्यय है। फिर ऋणी आ गया दोबारा, पर एक ही सूत्र में ऋणी है, यहाँ पर 51 तक है ऋणी। 51 तक क्या है, ऋणी। उसके बाद 52 से फिर टक चालू हुआ, तो ये जगह है 55 तक। 55 तक क्या है, टक प्रत्यय। उसके बाद ख्योन, फिर खिष्णुच, फिर क्विन, फिर काए, ये सब के सब कित प्रत्यय है, ठीक है। उसके बाद भजोड़ 20 ऋदणित प्रत्यय आ गया 100 माने 62 पर, 62, 63, 64 ऋणी तीनों, और 65 है युट, और 66 युट, और 67 विट, 68 विट, 59 विट, और 70, 69 विट, और 70 है अपना कप, और 71 है ऋण। इस प्रकार से 72 है अपना वैदिक ऋण, और 73 है विच, वैदिक विच, और 74 है वैदिक प्रत्यय, 74 में, 75 में वैदिक प्रत्यय, 76 में भी वैदिक प्रत्यय, 77 में भी वैदिक प्रत्यय नहीं है, यहाँ से लौकिक प्रत्यय चालू हो गए, का प्रत्यय चालू हो गया है। और 78 में ऋणी प्रत्यय, 79 और 80 वृत्ते भी ऋणी प्रत्यय है, 81 भी ऋणी है। इस प्रकार से ऋणी चला है, और मना सूत्र तक 82 तक ऋणी प्रत्यय गया है। हाँ, और 83 से फिर खस चालू हो गया है, तो 83 और 84 ये खस के लिए छोड़ दो, और 85 से फिर आ गया ऋणी। ये भूताधिकार के, हाँ, भूते का अधिकार यहाँ से चला है, तो इसका अधिकार चलेगा। इस अधिकार को ध्यान से देख लो, 3-2-123 से भूते का अधिकार चला अष्टाध्यायी में, ये विशेष बात है। ये चलेगा 3-2-85 तक, नहीं 3-2-123 तक, 3-2-84 से 3-2-123 तक किस सूत्र का अधिकार है, भूते सूत्र का। इससे क्या होगा आप कहेंगे, इससे ये होगा कि 3-2-84 से 3-2-122 तक जितने भी प्रत्यय आएंगे वो सारे प्रत्यय भूतकाल अर्थ में ही किए जाएंगे। 22 तक ये विशेष बात है। 22 से 23 तक 22, 1-3, 1-2, 84 से 1-2-122 तक। अब इनके अंदर जितने भी प्रत्यय आएंगे, जैसे क्विप प्रत्यय आएगा, जैसे अभी चल करके निष्ठा प्रत्यय आएंगे, जैसे डा प्रत्यय आएगा आगे, जैसे क्वनित प्रत्यय आएगा, तो ये सारे के सारे प्रत्यय वर्तमान काल में नहीं होंगे। ये सभी प्रत्यय किस काल में होंगे, भूतकाल में ही होंगे, वर्तमान काल में नहीं किए जा सकते। आप किसी से पूछ सकते हैं क्वनित प्रत्यय किस अर्थ में होगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो आप तत्काल दिमाग लगाएंगे कि भूते के अधिकार में आया, तो हाँ आया है, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये प्रत्यय भूतकाल में होगा। हमने क्या कहा था, निष्ठा प्रत्यय भूतकाल में होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो भूते के अधिकार में आ गया, इसलिए होता है। देखो ना, निष्ठा प्रत्यय लगाने वाला सूत्र कौन सा है, 102 पर है, 102 पर है निष्ठा प्रत्यय लगाने वाला सूत्र। निष्ठा प्रत्यय तो समझते हो ना, किता और कितवतु, इन दो को कहा जाता है निष्ठा। तो किता और कितवतु लगाने वाला 102 पर है, तो 102 पर होने के कारण देखो ये
भूते के अधिकार में आ गया, इसलिए भूतकाल में होता निष्ठा प्रत्यय। समझ में आई ना बात। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं भाई निष्ठा प्रत्यय किस सूत्र से लगता है, तो अच्छे अच्छे लोग भी कह रहते हैं कितक तवतु निष्ठा सूत्र से लगता है निष्ठा प्रत्यय। पर ये ध्यान रखना है कि कितक तवतु निष्ठा सूत्र से निष्ठा प्रत्यय नहीं लगता है। वो तो नाम देता है कि भाई इन किता और कितवतु को निष्ठा कहा जाता है। निष्ठा प्रत्यय लगता है निष्ठा सूत्र से। निष्ठा सूत्र ही है। सूत्र ही निष्ठा है। 102 नंबर सूत्र देखो, 3-2-102 3-2-102 पर सूत्र निष्ठा, इस सूत्र से लगता है निष्ठा प्रत्यय। कोई पूछे भाई निष्ठा प्रत्यय किस सूत्र से लगता है, तो उसका सूत्र क्या है, निष्ठा। तक तब तू निष्ठा नहीं बोलना। 2-102 ना। हाँ समझ गए। तक तब तू निष्ठा 102 पर है, उस निष्ठा सूत्र है, उस निष्ठा सूत्र से निष्ठा प्रत्यय लगता है। और तक तब तू निष्ठा कहाँ है, तक तब तू निष्ठा अष्टाध्याय देखो, हम बताते हैं। पहला अध्याय खोलो, पहला पाद खोलो और 26 नंबर सूत्र खोलो। 1-1-26 देखो तक तब तू निष्ठा होगा वहाँ। पहला अध्याय पहला पाठ। 1-1-26 मिला, तक तब तू निष्ठा। हाँ 26 पे होगा, है क्या नहीं। 1-1-26 पे अष्टाध्यायी सिद्ध करो। 1-1-26 पर है कि तक तब तू निष्ठा, इस सूत्र से होती है निष्ठा संज्ञा। और 3-2-102 पर है निष्ठा लगाने वाला सूत्र निष्ठा, इस सूत्र से होता है निष्ठा प्रत्यय। क्या नाम है इसका मुझे? देख लो, बताया तो 1-1-26। तो ये हो गया 100, कहाँ पर आ गए अपन अब 123 पर। 122 तक तो भूते का अधिकार चला, फिर 123 से चला वर्तमाने लट का। तो ये वर्तमान काल में प्रत्यय लगाएगा। उसके बाद में तो फिर बहुत सारे प्रत्यय हैं। ठीक, और इसमें कोई है 122 तक उसको छोड़, वर्तमान लट बस वहीं। उसके बाद 3-3-1 खोल लो सीधे, फिर बीच में कुछ वर्तमान का अधिकार कहीं तक नहीं जाएगा, वो वहीं तक समाप्त हो जाएगा, इसको कोई विशेष अधिकार नहीं है ऐसा। 70 में उतर जाएगा नीचे, सानन में भी उतर जाएगा, चानस में भी उतर जाएगा, 70 में फिर आ जाएगा, त्रिन तक जाएगा ये। 134 समझ लो आप, 134। हाँ ठीक है। 3-3-1 खोल लो, ये थोड़ा सूत्र देखने लायक है। 3-3-1 पर अपना सूत्र क्या है, उणादयो बहुलम। उणादयो बहुलम है ना। 3-3-1 भगवान पाणिनि ने यहाँ से कहा है कि एक आचार्य हुए हैं शाक्टायन, उनका नाम है शाक्टायन। भगवान शाक्टायन ने उणादि सूत्र बनाए हैं, जिनकी संख्या 749 के लगभग है, 750 लगभग सूत्र हैं। उन सूत्रों से शाक्टायन जी ने कुछ शब्दों की सिद्धि की है। भगवान पाणिनि कहते हैं कि जितने भी भगवान शाक्टायन जी ने उणादि प्रत्यय बनाए हैं, वो सारे के सारे प्रत्यय कृत हैं पाणिनि जी की दृष्टि में, क्योंकि कृत का अधिकार चल रहा है वहां से 3-1 से, और वो उस अधिकार में आ गया उणादयो बहुलम, आ गया कि नहीं। तो इसलिए उणादि प्रत्यय जितने भी हैं, इन सबका भी नाम क्या रख दिया जाता है, कृत, है कि नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर एक शंका जरूर उठती है, उसका समाधान अच्छे अच्छे लोग भी फंस जाते हैं इसके समाधान में। वो प्रश्न ये अपने पास है कि भाई पाणिनि जी ने उणादयो बहुलम ये सूत्र बनाया, इसका मतलब उस समय उणादि बन चुका था, है कि नहीं। उसमें उणादि बन चुका था, उणादि बनाने वाले शाक्टायन जी चले गए थे, तभी तो उन्होंने लगा शाक्टायन से बनाया है, लगा शाक्टायन से ही सूत्र है ना। इसका मतलब पाणिनि जी से पहले हुए थे, तभी तो पाणिनि जी ने उनका नाम लिया है। तो उणादयो बहुलम जो सूत्र इन्होंने बनाया है, वो पाणिनि जी से पहले बना करके वो चले गए, इसलिए पाणिनि जी ने कह दिया कि भाई उणादि प्रत्यय भी बहुलता से होते हैं, है कि नहीं। ये कहेंगे, कुछ और कहोगे, यही कहा जाएगा। पर समस्या ये है कि उणादयो जो अपने शाक्टायन के सूत्र हैं, वे शाक्टायन के सूत्र केवल शाक्टायन के सूत्र से नहीं बनते हैं, वे शाक्टायन के सूत्र पाणिनि जी के सूत्रों की सहायता से बनते हैं। जैसे वायु शब्द है, वा धातु से उण प्रत्यय होता है, वा धातु से उण प्रत्यय हुआ, या कहाँ से आया,
आ तो युक्षण कृतो सूत्र से युग का आगम हो गया तो या आ गया। अब ये आ तो युक्षण कृतो सूत्र किसका है? तो शाकटायन जी पहले हुए तो पाणिनि के सूत्र कैसे लगा दिए उनने? और यदि पाणिनि जी बाद में हुए, शाकटायन पहले हुए, यदि पाणिनि जी पहले हुए तो फिर पाणिनि ने उणादेव बहुलम कैसे लिख दिया? क्योंकि उणादि प्रत्यय तो उसमें बने नहीं थे। नहीं है बात? ये पाणिनि जी पहले हुए तो उणादि बहुलम कैसे, और यदि शाकटायन पहले हुए तो आतोयुक्षण कृतो कैसे है? प्रश्न तदवस्थ है, ठीक है, अपनी जगह ठीक है, तो अच्छा है। तो उणादि और बहुलम जो सूत्र है, उत्तर में क्या बताएं? बताएंगे, ठीक, उत्तर बताएंगे। अभी तो ये है अपना कि उणादि प्रत्यय जो होते हैं ये वर्तमान काल में होते हैं, और वर्तमान काल में भी ये बहुलता से होते हैं। बहुलता से होते हैं माने कहीं पर हो जाते हैं और कहीं पर नहीं होते हैं। तो देखो बात ऐसी है कि 749 सूत्र हैं, इनको पढ़ना बड़ा कठिन कुछ नहीं है, पर 750 है। तो उणादि, तो भट्टोजी जी ने क्या देखा कि उनको लगा कि उणादि बहुलम, यहाँ 749 सूत्र है उणादि के तो उन्होंने सोचा कि उणादि बहुलम 2 पाद हो गए हैं, उणादि बहुलम के बाद 2 पाद अभी बचे हैं, तीसरा पाद पूरा बचा है ना, पहले सूत्र था उणादि बहुलम, पूरा तीसरा पाद बचा है और पूरा चौथा पाद बचा है, तो 2 हो गए हैं, 2 बचे हैं, बीच में क्या है? उणादयो बहुलम। तो उणादयो बहुलम से जो पहले निकल चुका है उसका नाम रख दिया उन्होंने पूर्व कृदंत। उणादयो बहुलम के जो बाद में आ रहा है उसका नाम रख दिया उन्होंने उत्तर कृदंत। तो ये सूत्र जो है उणादयो बहुलम, ये सूत्र इतना विशेष सूत्र है कि इस सूत्र के कारण ही 2 कृदंत बनाने पड़ गए, एक तो पूर्व कृदंत, एक उत्तर कृदंत। पर अपन ने पढ़ा पूरा कृदंत पढ़ा, अपन ने बनाया पूर्व कृदंत उत्तर कृदंत नहीं बनाया। पर कहीं कठिनाई आई? ऐसा लगा कि यहाँ पूर्व कृदंत ना बनाने से ये हानि हुई, यहाँ उत्तर कृदंत ना बनाने से फायदा हो गया, हुआ ऐसा कुछ? नहीं हुआ ना। इसलिए पूर्व कृदंत भी नहीं, उत्तर कृदंत भी नहीं, पूरा कृदंत एक साथ है। और उसी प्रकार से जो कृत्य प्रक्रिया अलग से बनाई है उन्होंने, ये जो 7 प्रत्यय में लिखाए थे ना, उनकी एक अलग से प्रक्रिया है उनकी, उसका नाम उन्होंने दिया कृत्य प्रक्रिया, तरह कृदंते कृत्य प्रक्रिया। उस कृत्य प्रक्रिया का नाम ठीक है, अच्छी बात है, दे दिया, गलत नहीं है, पर ना दें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि कृत्य प्रक्रिया में कोई ऐसी विशेष प्रक्रिया नहीं होती है जो कृदंत में ना होती हो। जो तव्यत में प्रक्रिया हुई है वही तो तृण प्रत्यय में प्रक्रिया हुई, जो अनियर में प्रक्रिया हुई वही तो अज प्रत्यय की प्रक्रिया है, जो नेत प्रत्यय की प्रक्रिया है वही लगभग नोद प्रत्यय की प्रक्रिया है। मतलब कृदंत और कृत्य दोनों एक जैसे ही तो बनते हैं, कोई अंतर आता है प्रक्रिया में? नहीं आता। इसलिए कृत्य प्रक्रिया बनाने की भी अलग से आवश्यकता नहीं है। और जो पूर्व कृदंत उत्तर कृदंत 2 प्रकार के कृदंत हैं, उन कृदंतों को भी ना बनाया जाए और एक साथ पूरा कृदंत रखा जाए तो भी काम चल सकता है। तो अब ये जो उणादि हैं, ये 750 सूत्र हैं, इनकी अलग से पुस्तक आती है और इनको अपन पढ़ सकते हैं, जिसको कहा जाता है उणादि कोश। तो इस प्रकार से इस उणादि कोश से बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। तो ये उणादि बहुलम है। जैसे साधु शब्द है, ये उणादि से ही बनता है। लक्ष्मी शब्द है, ये उणादि से ही बनता है। कृष्ण शब्द है, ये उणादि से। विष्णु उणादि से, अर्जुन उणादि से। बहुत प्रसिद्ध जो शब्द हैं वे सारे शब्द उणादि से ही बनते हैं। इसलिए उणादि भी पढ़ लेनी चाहिए और बहुत जरूरी है शब्दों प्रक्रिया की दृष्टि से देखा जाए। तो ये हो गया। उसके बाद में दूसरे नंबर पर सूत्र है भूते भी दृश्यन्ते। उणादि प्रत्यय भूतकाल में भी होते हैं और भविष्यति गम्यादया, गम आदि शब्दों के साथ भविष्य अर्थ में साधु होते हैं। तो अब तो ये लकारों की चर्चा है। लकारों की चर्चा के बाद में घय प्रत्यय आ गया। घय प्रत्यय तो बहुत लंबा है और घय प्रत्यय की अरे भाई क्या पढ़ाना, अरे वाह, आपका कठिन बहुत धातु है। कुछ कठिन नहीं है। व्यर्थ धातु है, घय लगाया। व्याधा अज धातु है, घय लगाया। समाजा रामा पच धातु है। पाका तजो को घेने तो कुछ भी नहीं। ये भी हो गया। ऐसे तृतीय पाद भी हो जाएगा और चतुर्थ पाद में तो फिर जानते ही आप 90 तक जाना है। 90 का को 66 तक जाना है अपन को चतुर्थ पाद में। 66 तक बस। कहां से कहां तक? 3 1 93 से
3 1 66 तक कृत प्रत्यय है। पूरा बांध दिया भगवान पाणिनि ने कृत प्रत्यय को। 66 से लेकर 3 1 93 से 3 1 66 तक पूरा कृतांत है। 3 1 93 से 3 1 66 तक क्या है? 3 4 हाँ क्या एक कर रहे हैं, हाँ 3 4 66 तक कृत प्रत्यय है। 3 4 67 तक 66 तक। कोई पूछे? हाँ कृदंत का पहला प्रत्यय, तो कृदंत का पहला प्रत्यय तब्यत, तब्यत तब्या नहीं रहा। और कृदंत का अंतिम प्रत्यय, तो अंतिम प्रत्यय है तुमुन। पहला प्रत्यय भी ता से चालू हो रहा है। 100 3 1 93 से 3 1 66 3 4 66 तक। क्या हुई? कृदंत का पहला प्रत्यय और आखिरी? पहला है तब्यत, आखिरी है तुमुन। दोनों प्रत्यय ता से प्रारंभ हो रहे हैं। आखिरी इसका मतलब पहला तब्यत है तो क्या बनता है? पक्तव्यम। और तुमुन है तो पक्तुम। तो पक्तव्यम में क्या हुई है? संधि। और पक्तुम में भी क्या हुई है? संधि। इसका मतलब भगवान पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि आप संधि तैयार कर लो, कृदंत तैयार हो जाएगा। पहला प्रत्यय भी उन्होंने संधि से ही बनाया, अंतिम प्रत्यय भी संधि से बनाया, तो बीच वाले प्रत्यय कहाँ से बनेंगे? वो भी संधि से ही बनेंगे। समझ रहे ना आप? इसलिए पाणिनि जी का ये संदेश है कि यदि आप कृदंत तैयार करना चाहते हैं तो पहले संधि की, अंत में संधि की, तो आप बीच में भी संधि करनी पड़ेगी। इसलिए संधि तैयार कर लो। 3 4 93 से 96 तक, 3 4 66 तक। इस संदेश को समझिए, संधि को तैयार करिए। 3 4 66 3 4 66 तक। 67 से लेकर के आनंद को चैन नहीं है। देखो ध्यान से, 67 से लेकर के खाली हो जाता समय क्या करेंगे भाई? और 76 तक, कौन से बात में? 67 से 76 तक के जो सूत्र हैं चौथे पाद के, ये बताते हैं अपन को कृत प्रत्यय का अर्थ। कि भाई जो कृत प्रत्यय अपन ने किए हैं, 67 से कहाँ तक बताते बोल दी? 100 बार बोलना पड़ता है। बता तो दिया 66 तक, 76 तक। यार बताते हैं। हाँ, ये जो अपन ने कृत प्रत्यय पढ़े हैं, उन कृत प्रत्ययों का सामान्य अर्थ क्या है वो ये सूत्र बता देते हैं। सबसे पहला सूत्र है कर्तरी कृत। 67 नंबर सूत्र है कर्तरी कृत। 3 4 67 होगा ना कर्तरी कृत। इस सूत्र का अर्थ है कि कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं। सीधा सा अर्थ है इसका। कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं। इसका मतलब जितने भी अपन ने कृत प्रत्यय पढ़े हैं उन सब का मुख्य अर्थ क्या है? कर्ता। अर्थात जैसे हमने कहा ग्राही, तो इस सूत्र में इस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऋणी। ग्राही, अंदाजा लग रहा है ना? ऋणी प्रत्यय में ही बन सकते हैं ऐसे रूप। तो इसलिए ग्राही शब्द का अर्थ होगा ग्रहण करने वाला। क्यों? क्योंकि कर्तार्थ में हुआ है, तो कर्तार्थ में वाला शब्द आएगा। जैसे हमने कहा कारकः, तो कारका में कौन सा प्रत्यय हुआ है? णुल। वो को अक हो जाएगा तो कारका बन जाएगा। तो कारका शब्द का अर्थ क्या होगा? करने वाला। कर्तार्थ में होगा, इसका मतलब ऐसे बनाए जाएंगे। जैसे हमने कहा पचहा, अच प्रत्यय कर दिया पचहा, तो पचहा शब्द का अर्थ क्या होगा? पकाने वाला। समझ में आया? तो कर्तार्थ होता है कृत प्रत्ययों का। मुख्य अर्थ क्या होता है? कर्ता। प्रत्यय बदलते जाएंगे पर अर्थ रहेगा कर्ता। हमने कहा पाचकः माने पकाने वाला, कर्ता अर्थ रहा, प्रत्यय रोल। हमने कहा पचः, कर्ता अर्थ रहा और प्रत्यय अच। और हमने कहा पाकी, स्वयं पाकी, कर्ता अर्थ रहा, प्रत्यय बदल गया। समझ गए? हमने कहा कर्ता, हमने रूप ही बना दिया क्री धातु से कर्ता, त्रिश प्रत्यय लगा करके। तो कर्ता, कर्ता शब्द का कर्ता अर्थ रहा करने वाला। कर्ता माने करने वाला। क्री धातु से त्रिश प्रत्यय लगा के रूप क्या बना? कर्ता। इस कर्ता शब्द का अर्थ क्या है? कर्ता, अर्थात करने वाला। बात आई पकड़ में?
कर्ता शब्द का भी अर्थ है करने वाला, और कार का शब्द का भी अर्थ है करने वाला, और करा शब्द का भी अर्थ है करने वाला, और कारी शब्द का भी अर्थ है करने वाला। प्रत्यय 4 हो गए, अर्थ एक है कर्ता। क्यों? क्योंकि कृत प्रत्यय हैं, सब कृत ही तो हैं। चाहे ऋणी कह लें, चाहे अच कह लें, चाहे त्रिच कह लें, चाहे अणवोल कह लें, पर है तो सब कृत, इसलिए सबका अर्थ क्या होगा? कर्ता। बात आई समझ में कि नहीं आई हमारी? गोपाल जी पकड़ ली बात इतनी है कि कितनी कोई भी कृत प्रत्यय है उसका मुख्य अर्थ क्या होता है? कर्ता। क्या कर रहे हैं ये पीछे हिलते क्यों? इनका मुख्य अर्थ क्या होता है? कर्ता। जैसे गुरु जी 67 से लेकर के 76 तक बताया आपने, इसमें तो शुरू नहीं आए प्रत्यय। कौन से? जो आप बता रहे हैं कि ये भी लगेगा, कर्ता बनाएंगे, अर्थ बनाएंगे, तो उसमें तो हमने तो उदाहरण दिए हैं। दूसरा सूत्र है 68 नंबर का, भव्य गेय प्रवचनीयो पस्थानीय जान्या जन्या प्लाव्या पात्या वा। टेस्ट में ऐसी चीजें पटकनी पड़ती हैं जो लास्ट में पढ़ाई जाती हैं। ये टेस्ट का सिद्धांत है। बीच की चीजें और अंतिम की चीजें सबसे प्रभावशाली होती हैं। शुरू की चीजें सब रट लेते हैं, अंतिम में कम ध्यान देते हैं अंतिम बातों पर। अब तो पढ़ाई हो गई, अब क्या है? तो ये लास्ट बचा खुचा पॉइंटेड होता है। ये कठिन विषय है लास्ट का, जो हम अर्थ वगैरह बता रहे हैं, यही होगा सब कुछ। भव्य गेय प्रवचनीयोपस्थानीय जन्या प्लाव्या पात्या वा। इसका मतलब भव्य शब्द, गेय शब्द, प्रवचनीय शब्द, उपस्थानीय शब्द, जन्य शब्द, आप्लाव्य शब्द, आपात्य शब्द, इतने शब्द जो हैं ये इतने शब्दों का कर्ता अर्थ में निपातन किया जाता है। कितने शब्दों का? टिक लगा लो, वहां पर कोमा लगाते जाओ अष्टाध्यायी में। पहला शब्द है भव्य। भव्य तो समझ में आ रहा है, भव्य। बताओ भव्य शब्द किस प्रत्यय से बनेगा? इनसे पूछ रहे हैं लोगों से। भव्य शब्द जो है वो किस प्रत्यय में बनाया जाएगा? अजंत है ना, लग जाएगा। अच में बन जाएगा, अच में बनेगा, अजंत है, अच में बनेगा नहीं भव्य। नहीं बनेगा, अच में नहीं बनेगा। पाँचों से नहीं लग जाएगा गुरुजी? लग जाएगा। बताओ हाँ क्या आप बताओ? यत में बनेगा। अच्छो यत सबसे सामान्य सूत्र है। अजंत धातुओं से यत होता है, कल ही बताया। तो भू है ना, भव्यम, भव्य पूछा ना, तो भू धातु से बनेगा। तो भू में अजंत है कि नहीं है? यत लग जाएगा सीधे तौर पर, और दूसरी जरूरत नहीं लगाने की। अच्छो यत सीधे सूत्र है, तो मतलब उधर क्यों भटकेंगे, हम यत लगा देंगे डायरेक्ट। हलंत होती तो विचार करते कि कौन सा लगाएं, पर ऊ है ना लास्ट में, तो अजंत हो गई, तो अच्छो यत सूत्र पक्का है हमारा, यत लगाएंगे। गेय, गेय शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ है? इसमें भी हो जाएगा ये। इसमें कैसे यत हो जाएगा? आप बताओ फिर, इसकी यत की स्थिति क्या है? घी है गुरुजी, घी। गी धातु तो है ही नहीं। ची से नहीं होगा। धातु गा है। जी जी। ईद्यति, कल सूत्र पढ़ाया था यत प्रत्यय में हमने। आ को ई हो जाता है यत प्रत्यय में, तो गा से लगाया यत, आ को हो गया ई, तो बन गया गी या, और कर दिया हमने गुण, शेष प्रत्यय है यत, तो गुण तो हो जाएगा, तो बन जाएगा गेय। समझ में आया? गा से लगाया यत, ईद्यति से कर दिया ई, तो बन गया गी या, और गुण कर दिया किससे? सार्वधातुक अर्धातुक प्रयोग से, तो बन गया गेय। ये कल बताए थे, बताया था हमने गेय कल। तो भव्य भी बन गया, गेय भी बन गया। अब आ गया अगला है प्रवचनीय। हाँ, तो प्रापसर्ग पूर्वक वश धातु से अनियर प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा प्रवचनीय, बनेगा ना? अब आया उपस्थानीय। उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से लगाएंगे अनियर, तो बन जाएगा उपस्थानीय। अगला शब्द है जन्य। उपस्थानीय के बाद जन्य शब्द कैसे बनेगा, ये बताओ सत्यनारायण। कृष्णकांत बोलो। जन्य
बताओ, कोई बताओ, ये नए जितने हैं सब बताओ, कोई भी। जन्य कौन सा प्रत्यय लग सकता है यहाँ? इसमें भी वो लग जाएगा जी, तो कुछ हलंत शब्द भी तो है जिससे लग जाते हैं। रामेश बोलो। धातु कौन सी है? जन्य। हाँ बताओ तुम। कौन सी बात है? सही बात है, कल पढ़ाया था ना, वो संख्या से कल पढ़ाया था, इससे यह होता बन है। जाएगा, लेकिन इससे ये पता चलता है कि तैयारी कहाँ है। ये तो नहीं बन जाएगा। ये तो नहीं बन जाएगा। इससे हाँ जनी मध्य तकी शशि। चलो ठीक है। तैयारी बहुत कमजोर है, एक हफ्ता में तैयारी बहुत मुश्किल है, जैसी स्थिति है अभी उस हिसाब से। पर कोई बात नहीं, हमारा समय नहीं बदलेगा। जन्य अगला शब्द है आप्लाव्य। ये कैसे बनेगा आप्लाव्य? ओ हमने देखा। शिवराज बताओ, आप बताओ देव जी। यद प्रत्यय लग जाएगा कभी। आप्लाव्य पूरा बनाना है। ये क्या है आप्लाव्य? कृष्णदास बताओ। आप्लाव्य। आप है उपसर्ग वृद्धि और लू धातु। आप तो उपसर्ग आप है नहीं ही हो नहीं। सकता महाराज। क्या है बोलो? उपपद हो सकता है। पद होगा, आप उपपद हो जाएगा। और लू धातु से लू धातु से यद प्रत्यय प्रत्यय हो गया और आवश्यक के सूत्र में। और आवश्यक है सूत्र से हो गया है। आप्लाव्य ऐसी आपात्य। इतने शब्द जो हैं, इन शब्दों का भी अर्थ होता है कर्ता। इनका निपातन कैसे होगा? ये सब तो बने हैं। इन शब्दों का कर्ता अर्थ में निपातन होता है। अच्छा, माने कितने शब्द हुए? भव्य, गेय, प्रवचनीय, उपस्थानीय, जन्य, आप्लाव्य, आपात्य। ये 7 शब्दों का जो है, इन 7 शब्दों का अर्थ भी क्या होता है? कर्ता। लिख लिया ये भी आपने? इन 7 शब्दों का भी अर्थ क्या होता है? कर्ता। कर्तार्थ में निपातन होते हैं। हाँ ठीक है। 69 नंबर का सूत्र जो है वो कृदंत के लिए नहीं है, वो लकारों के लिए है, तो उसको रहने देते इसलिए वो लकारों को छोड़ दो अभी। और 70 नंबर सूत्र है वो है तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। 70 नंबर सूत्र तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः है कि नहीं? इसका अर्थ ये है कि कृत्य प्रत्यय और क्ता प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय, ये 3 प्रकार के प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। लिख लो ये बात आप। कृत्य प्रत्यय और क्ता प्रत्यय क्या होते हैं? हाँ, कृत्य प्रत्यय और क्ता प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय और क्ता प्रत्यय और खलार्थ प्रत्यय। खलर्थ जी। कर्तार्थ में नहीं, भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। और किताबतु प्रत्यय किस अर्थ में होता है? नहीं, कर्ता कर्म और भाव में किस अर्थ में होता है? हाँ, कर्ता में कैसे हो जाएगा? तो देखो, भाव और कर्म अर्थ में, तो यदि किताब प्रत्यय का अर्थ आ जाए आपसे पूछने के लिए, तो ये किताब प्रत्यय का क्या अर्थ है? तो 3 अर्थ होते हैं किसी भी शब्द धातु के, कर्ता, कर्म या भाव। तो ये किताब प्रत्यय जो है ये सारे के सारे, ये पूरा किस अर्थ में होगा? भाव और कर्म। भाव अर्थ भी हो सकता है और कर्म अर्थ भी हो सकता है। जैसे अपन ने पढ़े अभी कृत्य प्रत्यय 7, तो ये 7 कृत्य प्रत्यय किस अर्थ में होंगे? भाव अर्थ। और जैसे अपन ने खल प्रत्यय पढ़ा, तो खल प्रत्यय किस अर्थ में होगा? भाव और कर्म। आप कहेंगे भाव और कर्म अर्थ से क्या मतलब? जैसे हमने कहा भगवान
कटः कृतः। भवान माने आपने, कटः माने चटाई, कृतः माने बनाई। आपने चटाई बनाई, ध्यान दो इस बात पर, आपने चटाई बनाई। यहाँ क्या दिख रहा है? भवतः। भवता, भवान माने कर्ता, आप, भवान माने कर्ता, और कटः माने चटाई, और कृतः माने बनाई। भवान माने आपने चटाई बनाई, ये वाक्य। पर ये वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किता प्रत्यय हुआ है कृतः में, किता प्रत्यय हुआ है ना। और किता प्रत्यय का क्या अर्थ है? भाव और कर्म। और भवान शब्द किस अर्थ में बनता है? कर्ता अर्थ में। प्रथमा एक वचन जो वाक्य शब्द होता है वो किस अर्थ में होता है? कर्ता अर्थ में। जैसे हमने कहा रामः, इसका अर्थ क्या होता है प्रथमा विभक्ति का? कर्ता। और तृतीया का क्या होता है? करण। तृतीया का क्या होता है? करण। समझ गए? तो भाव और कर्म जो है ना वो तृतीया विभक्ति से द्योतित होता है। भाव और कर्म अर्थ बताना हो अपन को तो अपन को कौन सी विभक्ति लगानी पड़ेगी? तृतीया। समझ गए? तो भवान न लगा करके अपन को यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? भवता कटः कृतः। भवता कटः कृतः मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके द्वारा चटाई बनाई गई। अर्थ वही है, पर ये वाक्य गलत है, ये वाक्य सही है। क्यों? क्योंकि ये भाव और कर्म में बनाया गया है और ये कर्ता अर्थ में बना दिया ऊपर वाला। तो कर्ता अर्थ वाला गलत है और भाव और कर्म वाला वाक्य सही है। इस प्रकार से होता है। एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं ना, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, ऐसे ही होते हैं। भवान, भवता, कर्ता, करण, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, सा गच्छति तेन गतः, ऐसे है कि नहीं? इसका थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए एक पुस्तक आती है, उस पुस्तक का नाम है प्रयोग विस्तार, संस्कृत भारती से प्रकाशित है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य वाक्य परिवर्तन, बहुत अभ्यास है उसमें। उसमें बच्चों जैसी पुस्तक है, वो तो छोड़ देते हैं जगह बनाने के लिए, उतने वाक्यों में अभ्यास करके दिखाओ। अभ्यास भी करो उसमें, बच्चों जैसे बच्चों को छोड़ देते हैं ना, गृह कार्य, होमवर्क नीचे कॉपी पुस्तकों में होता है उनके, ऐसे उसमें होमवर्क है, छोड़ देते हैं। उतने वाक्य आप खुद बनाओ, कुछ बनाते बनाते अभ्यास हो जाता है। समझ गए? और अपन तो भगवान पालने के शिष्य हैं, तो इतनी देरी थोड़ी नहीं लगेगी। कर्तृवाच्य टू कर्मवाच्य बहुत सरल है। यक प्रत्यय लगा करके अपन किसी भी धातु का बना ही सकते हैं बैठे बैठे। तो बच्चों के लिए प्रयोग विस्तार। उसके बाद 71 नंबर सूत्र है आदि कर्मणि क्तः कर्तरि च। तो कर्ता में ही होगा ना, तुम बताओ। किसी में होता है किया है कर्तरि के ऊपर। इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है, कठिन सूत्र है। उसके बाद है गत्यर्था कर्मक श्लिष्टिंग स्थास वस जन रूप जीर्य तिभ्यश्च। 71वां छोड़ दे। हाँ, जाने अर्थ वाली जितनी भी धातुएं हैं, गत्यर्थक धातुएं, जाने अर्थ वाली जितनी भी धातुएं हैं जिनका अर्थ क्या है? वो जाना, जाता है, चलता है, जा रहा है, ऐसे जितनी भी धातुएं हैं, लगभग कितनी, लगभग मैंने 10 से 150 या 200 धातु पाठ में ऐसी धातुएं जो केवल जाने के लिए ही भगवान पाणिनि ने बनाई हैं। सबसे अधिक है 200 से ऊपर धातुएं जो तो 1000 है ना, हैं, 1000 नहीं, पर 200-250 जरूर है। 250 के लगभग ऐसी धातुएं हैं जो जाने अर्थ वाली हैं, जिनका अर्थ केवल जाना है। भगवान पाणिनि 250 प्रकार से चलना बता रहे हैं। जो जाना है वो अपन सामान्य दृष्टि से देखते हैं कि भाई ये सब जाने ही अर्थ में, पर यदि विशेष शोध किया जाए तो हर जाने जाने में अंतर है। नहीं तो भाई जाने के लिए इतनी धातुएं क्यों बनाएगा कोई? मतलब चलने में भी अंतर है। 250 प्रकार से कैसे चला जाए? ये पाणिनि जी को आता था, इसलिए उन्होंने 250 धातु बना दी उसकी। ये बात सही है, वास्तव में बात सही है। इस पर किसी ने शोध भी किया था एक बार, तो भाई कैसे चलते हैं 250 प्रकार के। तो उसने बहुत अभ्यास किया पर वहां तक फिर भी नहीं पहुंचा। बहुत कुछ पहुंचा 50-60 प्रकार का, पर 250 नहीं पहुंचा। तो ये भी एक विद्या है। 250 जाने अर्थ वाली धातु, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास टाइम पास करने के लिए उन्होंने 250 धातु बना दी जाने के लिए। वो 250 प्रकार का जाना भी है, अलग अलग अर्थ में अलग अलग जाना है कि नहीं। भूख लगने पर खाना, बिना भूख के खाना, उसके लिए अलग अलग धातुएं आई हैं धातु पाठ में। ध्यान से देखने पर सब पता चल जाता है। ऐसी बुद्धिमानी से बनाया गया धातु पाठ। धातु पाठ पढ़ो तो पूरे जीवन धातु पाठ ही पढ़ते रहते ना, विज्ञान उसमें भरा। खाने वाली बहुत धातुएं हैं
वो खाना सोचो कितने प्रकार का होता होगा। हंसने वाली बहुत धातु हैं, तो हंसने वाला भी अलग अलग तरीका उनका हंसने का। पाणिनि जी कितने प्रकार के हंसते होंगे भाई है कि नहीं। तो गत्यर्थक धातु है और अकर्मक धातु है। जिन धातुओं में कर्म नहीं, अकर्मक धातुओं की पहचान जानते हो ना, वह सोता है सकर्मक है अकर्मक, वह जाता है सकर्मक है अकर्मक। ध्यान दो, पहले पढ़ा चुके हैं सकर्मक अकर्मक। गाता और गाना। तो अकर्मक धातुएं जितनी भी हैं, गत्यर्थक धातु हैं और अकर्मक धातु हैं और श्लेष धातु, श्लेष आलिंगन है, श्लेष धातु लिखो लिखो, श्लेष धातु 3 हो गए। उसके बाद शींग धातु, ये क्या है मुझे? सींग। एक बात बताओ, सींग धातु तो अकर्मक है, तो अकर्मक में ही आ जाएगी, फिर शींग अलग से क्यों दी? शींग स्था, आस, आस। उसके बाद वस, जन, रोह, इतनी जो धातुएं हैं ये किताब प्रत्यय जब इनसे लगाया जाएगा, जी बता तो दिया, जी इतनी धातुएं जब इनसे के साथ जब इनसे कौन सा प्रत्यय लगाया जाएगा? ता। तो इनका क्या अर्थ होना चाहिए? भाव और कर्म, यही पढ़ा ऊपर। पर इतनी धातुओं से यदि किताब प्रत्यय लगेगा तो उसका अर्थ कर्ता भी हो सकता है, ये बताया इस सूत्र में। यदि इतने प्रकार की धातुओं से हम किताब प्रत्यय लगा रहे हैं तो उसका अर्थ कर्ता भी हो सकता है। ध्यान रखना, किसी का वाक्य यदि कर्तृवाच्य में निष्ठा प्रत्यय में बना है तो पहले अपन को ध्यान देना पड़ेगा कि शायद इसमें से कुछ होगा तभी उसने निष्ठा प्रत्यय में कर्तृवाच्य का प्रयोग बनाया है, यदि नहीं तो गलत है। ठीक है, ये हो गया, बस हो गया इतनी। ठीक है, ठीक, इतने ही अर्थ बहुत है। उसके बाद 77 नंबर पर सूत्र है, लस से यहाँ से चालू हो गया तिंग। भगवान पाणिनि ने पहले पढ़ाया कृत, बाद में पढ़ाया तिंग। 77 से लस से चालू हुआ है। इसमें 10 लकार आए हैं, 10 लकार 10 अर्थों में आए हैं। और अक्षर समाम्ना वयवाद आनुपूर्व्या कथ्यन्ते, माने अक्षर समाम्नाय के अनुसार माहेश्वर सूत्र जिस प्रकार से बनाए गए हैं उसी प्रकार से इनको भी रखा गया। माहेश्वर सूत्र क्या है? आ ई ओण, लट रेट लोट, अ ई ओण लट रेट लोट, रिल रिट रिट, ए ओंग लेट लोट, ए ओंग लेट लोट सूत्र है ना, ए ओंग आई ओंग रिल ए ओंग, तो लेट लोट, ए लेट ओ लो ओ लोट, है कि नहीं? तो माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से 10 लकार बना दिए। बैठ जाओ 5 मिनट। तो ये बना दिए। तो इसमें भी हमने आपको बता दिया था उस समय भूमिका में कि 10 लकार किस किस प्रकार से बनाए गए। 4 टेथ हैं, 6 गिथ हैं, 1 वैदिक है, बाकी 9 1 वैदिक है, बाकी 9 10 लकारों में 1 लौकिक है, 9 अरे भाई हम पूछ रहे हैं लौकिक वैदिक कौन है इनमें से? लौकिक वैदिक दोनों। क्या कैसे बोलोगे इसको आप लोग? 1 वैदिक 9 लौकिक। 1 वैदिक 9 लौकिक ऐसे बोलोगे। तुम कैसे बोलोगे? 1 वैदिक 9 लौकिक वैदिक दोनों। हाँ सही। हाँ ऐसे बोलेंगे। ये पाणिनि जी की सही 1 वैदिक 9 लौकिक वैदिक दोनों, ऐसे बोलना पड़ेगा। 1 वैदिक लेट और बाकी लौकिक वैदिक दोनों। 9 लौकिक वैदिक दोनों। यदि लौकिक वैदिक दोनों नहीं होंगे तो फिर ये 10 लकार तो वेद में दिखेंगे ही नहीं, 9 लकार तो वेद में दिखेंगे ही नहीं। दिखते हैं
इसलिए यह लौकिकास्तैव वैदिका, ये सिद्धांत बनाया गया, जो लौकिक वही वैदिक। उसके बाद में प्रत्यादेश तिप्तः जी से चालू होता है और ये चलता है अपना 112 तक। प्रत्यादेश तिनका प्रत्यादेश 78 से 112 तक तिनका प्रत्यादेश है। कहाँ से कहाँ तक? 78 से 112 तक तिनका प्रत्यादेश। एक 113 से सार्वधातुक संज्ञा, 114 और 115 और 116 से आर्धातुक संज्ञा। समझ गए? और एक अंतिम सूत्र छंदस्यु भय था, माने इस सूत्र ने ऐसा बाण, अंतिम सूत्र भगवान ने पाणिनि ने ऐसा बनाया कि इस सूत्र ने सबको सही कर दिया। इतना विशेष सूत्र है छंदस्यु भय था, बहुत गजब का सूत्र बनाया। वेद में कुछ धातुएं ऐसी हैं जो आर्ध धातुक में भी विकरण रहित, विकरण सहित बनाई गई हैं। वेद में कुछ प्रयोग ऐसे भी मिले भगवान पाणिनि को, जब उन्होंने अपनी अंतर्मुख दृष्टि से देखा कि आर्ध धातुक में भी विकरण लगाए गए हैं। और वेद में कुछ शब्द ऐसे भी मिले भगवान पाणिनि को जहां सार्वधातुक में भी विकरण नहीं लगाए गए हैं। समझ में आई बात? क्योंकि सार्वधातुक में तो विकरण लगाए जाते हैं, सार्वधातुक का सिद्धांत है विकरण लगा के ही बनेगा, और आर्धधातुक में विकरण नहीं लगते, इडागम होता है वहां, 100 बार बता दी ये बात। पर वेद में कुछ सार्वधातुक में ऐसे रूप है जहां विकरण नहीं लगाए गए, और आर्धधातुक में कुछ ऐसे रूप है जहां विकरण लगा दिए। अब क्या करें? तो पाणिनि जी कहते हैं छंदस्यु भय था, पूरे शब्दों को एक साथ सिद्ध कर दिया। छंद में माने वेद में, उभय था माने दोनों प्रकार के प्रत्यय देखे जाते हैं, अर्थात आर्धधातुक में विकरण देखे जाते हैं और सार्वधातुक में इडागम देखा जाता है। पूरे एक कालावच्छेदेन, जहाँ इडागम हुआ था, जहाँ विकरण लगा था, वो पूरे सब एक साथ सही कर दिए और सब पे टिक लगा दिए, सब सही है। क्यों? छंदस्यु भय था, नियम बना दिया उसके लिए। माने एक सूत्र से 1,80,000 उसके, 16,000 उसके, 4,000 उसके। कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, 3 कांड है ना। 80,000 कर्मकांड, उपासना 16, 4 ज्ञान, इस प्रकार से कुल लक्ष्यात्मक मंत्र हैं। फिर कंडिकाएं सब अलग हैं, उनकी केवल लक्ष्यात्मक मंत्र हैं। उन लक्ष्यात्मक मंत्रों को एक साथ सही कर दिया, केवल छंदस्यु भय था बना करके हो गया। अब 1,00,000 मंत्रों में कितने शब्द होंगे? ये तो मंत्र हैं, एक मंत्र में 10 लाइन भी होती हैं, 20 भी होती हैं, तो करोड़ों शब्द हो गए। करोड़ बनाने छंदस्यु भय था बना दिया हमने। कितनी बड़ी बात है कि नहीं? इसलिए छंदस्यु भय था, भगवान पाणिनि ने अंतिम में छंदस्यु भय था बना करके वैदिक शब्दों की ओर दृष्टिगोचर दृष्टि बनाई, और उसके बाद में कहा कि बस ठीक है भाई। तो तृतीय अध्याय जो है हमारे तरफ से सूत्र सहित भी संपन्न हो गया।